हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है सजेशंस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स। कृषि श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव। इसमें सुनिए, कृषि समस्याएं हमारे लिए एक चुनौती हैं और इन समस्याओं का समुचित समाधान खोजने का उत्तरदायित्व संपूर्ण समाज पर है। ये शब्द योजना आयोग के हैं। इनका आशय यह है कि इनकी समस्याओं पर उचित एवं शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर फर्स्ट आता है इसमें मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, कार्य की दशाओं में सुधार के उपाय। इसमें सुनिए, नंबर 1 है रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, कार्य के घंटों का नियमन। इटली, जर्मनी आदि कई विकसित देशों में कृषि कार्य के घंटे नियमित किए गए हैं। अतः भारत में भी कृषि श्रमिकों के कार्य के घंटों का नियमन किया जाना चाहिए और निर्धारित समय से अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2 आता है इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी काम की परिस्थितियों में सुधार। काम की प्रतिकूल परिस्थितियों में बुरे प्रभाव से बचने के लिए जाड़े, गर्मी व वर्षा के मौसम में आवश्यकतानुसार संरक्षक वस्त्र तथा अन्य सुविधाएं श्रमिकों को उपलब्ध होनी चाहिए। उनसे बेगार नहीं ली जानी चाहिए। अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दुर्घटना इत्यादि पर सहायता का प्रावधान होना चाहिए। नंबर 3 आता है इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी का प्रभावशाली क्रियान्वयन। यद्यपि सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों के संबंध में भी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की गई है, परंतु केवल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के उपाय भी किए जाने चाहिए। नंबर 4 आता है अरेंजमेंट ऑफ लैंड, भूमि की व्यवस्था। कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि देना आवश्यक है। वर्तमान में भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण तथा भूदान आंदोलन द्वारा यह व्यवस्था की गई है, परंतु जैसा चरण सिंह ने लिखा है, अधिकतम सीमा निर्धारण के बाद जो अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई है वह भूमिहीनों में वितरित करने का प्रबंध योजना काल में किया गया था, किंतु इससे भूमिहीनों की समस्या को हल करने की संभावनाएं सीमित हैं। कारण यह है कि अधिकांश भूमि निम्न श्रेणी की होने से तथा बैल, औजार और वित्त के अभाव में भूमिहीन श्रमिक भूदान से प्राप्त भूमि से अधिक लाभ न उठा सकेंगे। नंबर 5 आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि कृषि श्रम संगठनों की स्थापना। औद्योगिक श्रमिकों की भांति कृषि श्रम संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कृषि श्रमिक अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सके। नंबर 2 आता है मेजर्स फॉर रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उपाय। इसमें सुनिए, नंबर 1 है पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। भारत में कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयत्न किए गए हैं, तथापि बेरोजगारों की संख्या कृषि व गैर कृषि में बढ़ती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित किया जाए। नंबर 2 आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाया जाए। कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चालू किए जा सकते हैं। नंबर है कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ाकर उन्नत बीज, खाद आदि आवश्यक वस्तुएं किसानों को उपलब्ध कराकर सघन खेती को प्रोत्साहित देना चाहिए। अधिक से अधिक क्षेत्र में प्रति वर्ष एक से अधिक फसलें बोने के लिए सघन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाना चाहिए। ग्रामों में कृषि उद्योग जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, गौ पालन आदि का व्यवसाय किया जाना चाहिए। लोक निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।
सरकार गांवों में अपनी परियोजनाएं इस तरीके से कार्यान्वित करे कि बेकार समय में खाली श्रमिकों को रोजगार मिल सके। सड़कें बनाना, तालाबों और नहरों की खुदाई और उन्हें गहरी करना, वृक्षारोपण आदि ऐसी परियोजनाएं हैं। नंबर 3 आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कि गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए, इससे गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और कृषि श्रमिक भी उनकी ओर आकर्षित होगी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इनसे प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में वृद्धि होगी और साथ ही परोक्ष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण और सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने से भी सघन कृषि और ग्रामीण उद्योग प्रोत्साहित होंगे। इनसे रोजगार अवसरों का विस्तार होगा। कटाई, बुनाई, मिट्टी का काम, बांस और लकड़ी का काम आदि कुटीर उद्योग, यंत्रों के पुर्जे बनाने व छोटे छोटे यंत्रों का निर्माण करने हेतु लघु उद्योगों तथा धान, तिलहन, कपास, फल, दालें आदि पर प्रक्रिया करने से कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। नंबर 4 आता है फॉर्मेशन ऑफ लेबर कोऑपरेटिव्स, श्रम सहकारिताओं का निर्माण। कृषि श्रमिकों को श्रम सहकारिताओं का निर्माण करना चाहिए और सरकार को सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य कार्यों में इन श्रम सहकारिताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 5 आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स, ग्रामीण रोजगार केंद्रों की स्थापना। ग्रामीण रोजगार केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि कृषि श्रमिकों की गतिशीलता बढ़े और रोजगार के संबंध में उन्हें जानकारी उपलब्ध हो सके। नंबर 6 आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर वेलफेयर सेंटर, कृषि श्रम कल्याण केंद्रों की स्थापना। खंड अथवा ब्लॉक स्तर पर कृषि श्रम कल्याण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए जहां पर श्रमिकों को मनोरंजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। नंबर 7 आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड सिस्टम, भूमि प्रणाली का संगठन। भूमि प्रणाली का सहकारी ग्राम में प्रबंध के आधार पर पुनः संगठन किया जाए जिससे गांव के अन्य वर्गों के समान कृषि श्रमिकों का भी जीवन स्तर ऊंचा हो एवं उनमें योग्यताएं भी आ सकें। नंबर 8 आता है रेजिंग वेज रेट्स, मजदूरी की दरें बढ़ाना। कृषि मजदूरों को वर्तमान में मिलने वाली बहुत ही कम मजदूरी दरों को एक उचित सीमा तक बढ़ाना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य में पास किए गए न्यूनतम वेतन अधिकतम जोरों पर लागू किए जाएं और निरीक्षकों की सहायता से देखा जाए कि नियमों का बराबर पालन किया जाता है या नहीं। अब नंबर 3 आता है अदर मेजर्स, यानी कि अन्य उपाय। इसमें सुनिए, इसमें नंबर 1 है स्पीड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार। कृषि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों के समाधान की दृष्टि से उनमें व्यापक रूप से शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए जिससे वे भूमिपतियों के शोषण से बच सके, अपनी मजदूरी की सही गणना कर सके और कृषि में हो रहे हरित क्रांति के अनुरूप अपने को कार्य करने के योग्य बना सके। नंबर 2 आता है प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल लेबर, स्त्री श्रमिकों की रक्षा। औद्योगिक श्रमिकों की भांति कृषि श्रमिकों को संपूर्ण सुविधाएं मिलनी चाहिए, विशेष रूप से प्रसव अवकाश आदि का प्रबंध कम से कम सहकारी व अन्य निजी तथा बड़े खेतों पर उपलब्ध होने चाहिए। नंबर 3 आता है सोशल इम्प्रूवमेंट, सामाजिक सुधार। कृषि श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमे की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें असमर्थता की अवधि के लिए मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति और चिकित्सा सुविधा सम्मिलित है। नंबर 4 आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म हाउसेज, सामाजिक सुधार गृहों की स्थापना।
समाज की बुराइयों का अध्ययन करके समाज के सदस्यों का आचरण ठीक रखने के लिए सामाजिक सुधार गृह एवं राष्ट्रीय स्व निर्देशन कार्यक्रम चलाने चाहिए। इसका निष्कर्ष है, सुनिए। उपयुक्त उपायों की सफलता मूल रूप से आर्थिक विकास के साथ जुड़ी हुई है। जिस तेज़ी से आर्थिक विकास होगा उसी तेज़ी से कृषि, श्रमिकों के कामकाज, आय और सामाजिक जीवन के क्षेत्रों में प्रगति होगी। आधुनिक उद्योगों की स्थापना, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन, कृषि उत्पादन में वृद्धि आदि ऐसी बातें हैं जो कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार लाएंगी। इस प्रकार कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार भारत के आयोजित विकास के साथ बहुत गहरे तौर पर जुड़ा है। उसके बाद आता है हमारे, कल हम आपको कराएंगे कृषि श्रमिकों की उन्नति के लिए उठाए गए कदम। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं कल बताऊँगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र तथा राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए निम्न कार्य किए हैं। भारतीय संविधान ने कृषि दास प्रथा को अपराध घोषित कर दिया, जिससे कि कृषि श्रमिकों की दशा सुधरे तथा पूर्णकालीन रोजगार मिल सके। 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसके अधीन तमिलनाडु और महाराष्ट्र को छोड़कर शेष सभी राज्यों को संघीय क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि शोधन संस्थाओं तथा सैनिक फार्मों पर काम करने वाले श्रमिकों की भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है। अधिनियम में जीवन निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष की अवधि में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने की भी व्यवस्था है। ये टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।